चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आगे आप जानते ही हैं क्या करना है, ठीक। तो आज का टॉपिक है रीअरेंजमेंट, रीऑर्डरिंग जम्बल्ड ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब है कि रीअरेंजमेंट बोलिए या रीऑर्डरिंग बोलिए या जम्बल्ड बोलिए, सब एक ही चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, यानी आगे का पीछे, बीच का इधर उधर, मतलब कहने का मतलब कि उल्टा पुल्टा सारा फंक्शन दे देता है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम सीधा करेंगे, और वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि रीऑर्डरिंग या जम्बल्ड ऑफ वर्ड्स या रीअरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। पहले इसको समझ लीजिए परिभाषा के अनुसार। शब्दों का उचित चयन करके उन शब्दों को सही क्रम में रखने की क्रिया को रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस कहा जाता है। यह सेंटेंस जो बन जाता है, यानी इस प्रकार का सेंटेंस जो बनता है वह सार्थक होता है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं किस प्रकार से बनाएं, ठीक है। आपके सामने दिया गया है फार्मूला, इसी फार्मूले पर हम बना सकते हैं, ठीक है। पहला दिया गया है फार्मूला में सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया एम भी प्लस ऑब्जेक्ट ETC, जो भी कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो हम उसमें इसके बाद लिखते हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है मुख्य क्रिया के साथ तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अन्यथा नहीं देता है तो मुख्य क्रिया होता है तो मुख्य क्रिया लिखते हैं। टेंस के अनुसार हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, इसी फार्मूले पर बन जाएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला दिया है बॉय इंटेलिजेंट एज ऑब्जर्व एंड। तो सबसे तरीका आसान मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम हिंदी में लिख देते हैं और आप तुरंत बता देंगे। पहले हम हिंदी का सेंटेंस बना के हम इंग्लिश में उसको इस फार्मूला पर रखकर सही करेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो सही क्रम में जैसे ही हम रख देंगे तो वह सार्थक सेंटेंस हो जाएगा, यानी उसका सही क्रम में रखने पर उसका सही अर्थ निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने जो एग्जाम्पल दिया गया है इसका कोई अर्थ नहीं है, कहने का मतलब ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको रीअरेंजमेंट करते हैं। हम लिखते हैं पहला हिंदी में बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का, बॉय मीन्स लड़का। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, बुद्धिमान, ओके। अब देखिए इज, इज मीन्स है, ओके। एकदम ध्यान से देखिए, माइंड में घुसने वाला ही है। देखिए घुसता ही जा रहा है, निकलेगा नहीं, एक बार घुस जाएगा तो पकड़ कर भी निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अफजल, अफजल ये नाम है, ठीक है, नेम है अफजल। अब एन मीन्स एक, ओके। अब हम देखिए इसको हम पहले हिंदी में इसको सार्थक शब्द, यानी कहने का मतलब इसको सही सेंटेंस इसको हिंदी में बनाएंगे। इसके बाद हम इसी के अनुसार इसको फार्मूला पर रख देंगे, पूरा बनता चला जाएगा, ओके। देखिए तो यहाँ पे नाम है, तो नाम देख ही रहे हैं, तो लिख सकते हैं या कह सकते हैं अफजल एक बुद्धिमान लड़का है। कहने का मतलब अफजल जो हो गया पहले नंबर पर, ठीक, एक दूसरे नंबर पर, बुद्धिमान तीसरे नंबर पर, लड़का चौथे नंबर पर और इज है पांचवें नंबर पर, ठीक। अब आपका हिंदी का क्रम बन गया, इसी प्रकार हम अंग्रेजी में बना देंगे, ठीक है। देखिए यह इस प्रकार का सेंटेंस बहुत ही
तगड़ा भी नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की बात है। अगर आप एक बार में समझ गए तो आपको कभी दिमाग से निकलेगा नहीं, लेकिन इसमें आपको टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अब कैसे हो गया। अफजल एक बुद्धिमान लड़का है, क्रम बन गया। अब एक एक क्रम करके जैसे जैसे है हम उसी को हम कन्वर्ट इंग्लिश में करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो अफजल नाम का लड़का है यह सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं या जब हम किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पे या ये भी बोल सकते हैं कि कार्य करने वाला ही करता होता है। यहाँ पे हम जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं वो अफजल के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए अफजल करता हो गया। तो हम शुरू करते हैं, आपको लिखकर बता देते हैं। आइए हम लिखकर बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, अफजल है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन कैसे, तो एक बार इसको हिंदी में लिख लीजिए सीधा करके। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, अफजल, तो लिखेंगे अफजल, अफजल, अफजल। ठीक है, अब वर्ब लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, या अगर मुख्य क्रिया है मेन वर्ब है तो ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। नहीं है तो मुख्य क्रिया के रूप में ही हम क्या लगाएंगे, इज। यहाँ पे है, इज है तो इज हम यहाँ पे लगा लेंगे, इज। ठीक, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, लड़का। लड़का कैसा है, बुद्धिमान है। कितना है, एक ही है, एक ही लड़का, तो लिख सकते हैं एक बुद्धिमान लड़का, एक बुद्धिमान लड़का। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट में एन इंटेलिजेंट बॉय। और अंत में जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है, समाप्त होता है भैया, वहाँ पे फुल स्टॉप जरूर लगाया। जाना तो हुआ गाड़ी रोके बदे ब्रेक जरूरी चाला, नहीं तो सेंटेंसवा के ब्रेकवा सेंटेंसवा वाला ना लगी ना तो ये अहरू भागे लगी। यानी इसका मतलब ये है कि पूरा नहीं हुआ। ये फुल स्टॉप का मतलब ही होता है कि यहाँ पे सेंटेंस जाके खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपका बन गया अफजल इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे, दिया है सन, तो हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं पहले समझने के लिए। सन मीन्स होता है सूरज, सूरज। अब द ऐसे ही पड़ा रहेगा, ईस्ट पूरब, राइजेज उगता है, इन में द उसी तरह से लिख देंगे। अब द का प्रयोग तो आपको पता ही है कहाँ पे लगता है, कोई छोटी वस्तु हो वहाँ पे भी, और कोई नदियाँ, झील, तालाब, पोखरा, कोई फेमस जैसे ताजमहल है। ठीक है, तो ताजमहल है, कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पे भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, द का द ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में भी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको हिंदी में बनाएंगे। अब बनाइए, देखिए क्या होता है, सूरज पूरब में उगता है, बन गया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सूरज। कौन पूरब में उगता है, सूरज, तो सूरज का लिखेंगे द सन। सबसे पहले द लगा के सन लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे, नहीं तो मुख्य क्रिया लिखेंगे। और यह आपका सेंटेंस कौन सा दिख रहा है, पॉजिटिव है। और दूसरी बात, यह टेंस आपका, इसमें मुख्य क्रिया यही है, उगता है, यानी RISE, यस। तो ये आपका राइजेज है और यह
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ताती के बाद हाय हूँ आता है, ताती के बाद हाय हूँ आता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। तो ये आपका नियम के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको मिल गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यही होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है यानी सिंगुलर नंबर होता है, यानी यक्कय हो, जहाँ पे ये कोई चीज़ यक्कय हो, एक समान हो, यक्कय वस्तु हो, तो वहाँ पे हम लगाते हैं मुख्य क्रिया में यस या यस। तो सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे तो राइजेज, RISES, राइजेज। ठीक है, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे उगता है? पूरब में। तो पहले में जो है ये पोजीशन बताते हैं कि किधर उगता तो है, लेकिन पूरब में उगता है तो पोजीशन बता रहा है आपको, पहले स्थिति इसको दिखाते हैं में। तो इसका में का इन हो गया। अब इसके बाद द, यहाँ पे एक है या इसके बाद द लिख लेंगे, यानी द दो था इसलिए पूरब के पहले द लग गया और सन के पहले भी द लग गया, तो इसलिए लिख देंगे द ईस्ट, EAST, और फुल स्टॉप लगा दीजिए, जिससे यहीं पर सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये भी सेंटेंस जो आपने बनाया है ये भी बहुत ही कमाल का है, और ये ओनली प्रेजेंट टेंस का है। इसमें देखिए इज का प्रयोग किया गया है और कोई मुख्य क्रिया ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें वर्ब का काम कर गया, कौन? मुख्य क्रिया का काम इज ही कर गया, इसलिए हम वहाँ पे इज का प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो और भी हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो अभी आपने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फार्मूला दे दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट ETC। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा, अब आप देख लीजिए इसका नेगेटिव कैसे बनता है। तो नेगेटिव ठीक वही है, कोई अलग से तरीका नहीं है, सब वही तरीका है, बस हमने फार्मूला में चेंजिंग कर दिया। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और MV के बीच में नॉट लगा दिया गया है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, सेम वही फार्मूला है, बस हम क्या किए हैं कि हेल्पिंग वर्ब और MV के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ठीक वही है तरीका है, तो हम पहले लिखते हैं हिंदी में, यहाँ पे लिखा है स्कूल, स्कूल हो गया। अब नॉट नहीं, डिड, ए हेल्पिंग वर्ब होता है, ए हेल्पिंग वर्ब है। तो टू मीन्स होता है को, तो यहाँ पे को लिख लीजिए या मत लिखिए, यानी टू का प्रयोग आपने पढ़ा होगा कि टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यानी कि किसी की तरफ जाते हैं, यानी जिस स्थान के लिए जाते हैं, जिस स्थान को जाते हैं, उससे पहले स्थान से टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो और ये सब्जेक्ट ही मीन्स वह है। ठीक, अब इसके बाद गो मीन्स जाना। ठीक, अब देखिए पहली बात तो ये देखिए, तो हमने तो हिंदी में लिख दिया, लेकिन पहले ये देखिए इसका जो डिड है ये कौन सा टेंस में आता है। ये डिड का प्रयोग हम पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, इसलिए तो पास्ट इंडिफिनिट में यहाँ पे जाना के लिए हम क्या लिखते हैं? गए। ठीक, अब इसका हिंदी में हम बना लेंगे। ठीक है, गए या गया। अब इसका देखो ये सब्जेक्ट ही है, वह एक वचन है, इसके हिसाब से हम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे जाना, वैसे गो फर्स्ट फॉर्म में जाना होता है, लेकिन हम यहाँ पे गया लिख लेंगे। क्यों गया लिखेंगे? क्योंकि पास्ट टेंस का ये है आपका सेंटेंस। ठीक है, तो इसलिए पास्ट टेंस में आएगा ये सेंटेंस, इसलिए हमने जाना की जगह गो का गया लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे। अब क्या है? वह, हिंदी में इसका सेंटेंस देखिए, वह स्कूल नहीं गया।
देखो बन गया, यानी एक को है जो लिखा है तो वह स्कूल को नहीं गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि वह स्कूल नहीं गया। तो हम इस तरह से बना दिए, यानी सबसे पहले हिंदी का क्या है, हमने क्या लिख दिया, वह स्कूल, दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे गया, चौथे नंबर पे। तो इस तरह से आप हिंदी इसका बना लेंगे और इसी को हिंदी में बना के आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी में, और आपका फार्मूला सामने दिया गया है। चलिए अंग्रेजी में सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका वह है, यानी ही मीन्स वह होता है, तो यही हम लिखेंगे ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, डिड है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे डिड। इसके बाद नॉट है, नॉट। हम इस फार्मूले को देखते जाएंगे, जैसे फार्मूला में दिया गया है ऐसे क्रम से हम करते जाएंगे, ठीक है। तो ही डिड नॉट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो ये फर्स्ट फॉर्म यानी जाना होगा, तो यहाँ पे गो। इसके बाद कहाँ पे, स्कूल को, तो हमने बताया था कि टू का प्रयोग किसी स्थान के पहले ही करते हैं, यानी कि यहाँ पे स्कूल को जा रहे हैं ना, तो टू यहाँ पे लग जाएगा, टू। इसके बाद लास्ट में आपका स्कूल। अब कोई चीज बचा नहीं है, यानी फार्मूला के हिसाब से देखिए सारा कुछ क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार जैसे ही खत्म होता है, यानी पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, जिससे आप वहीं पे सेंटेंस खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगला है इसी प्रकार से